हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11B की सेकंड वीडियो है। अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन 5 है ₹62,500 फॉर 2 years 6 months at 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्या करना है, फार्मूला लगाकर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। अगर आपने ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने फार्मूला लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो बच्चों, जो यहाँ पर क्वेश्चन 5 में क्या है, जो टाइम दिया हुआ है वो 2 years 6 months में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹62,500। ठीक है, और टाइम है हमारे पास 2 years 6 months। अब बच्चों, मंथ्स को हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 6 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 years, तो 6/12। तो बच्चों इसको काट देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 होल 1/2 ईयर्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पर टाइम हमारा क्या है, ईयर्स में टाइम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। तो इसके लिए अलग से फार्मूला मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया गया है 12% पर एनम। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो बच्चों, जो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P, ठीक है, 1 + R/100। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, n लिखते थे। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तो हमारा जो टाइम है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। मतलब एक तो 2 है और क्या है, 1/2 है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो हमने क्या करना है, तो पहले तो हमने इस तरह से लिखना है, P 1 + R/100। और यहाँ पर जो टाइम लिखते थे ना, n होता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, फिर बच्चों हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर 1 + R। अब बच्चों जो ये वाला 1/2 है, इसको हम यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2/100, वो सेम आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारा जो टाइम फ्रैक्शन की फॉर्म है, देखो बच्चों क्वेश्चन 4 में अगर आपने वीडियो देखी, इसमें तो ये था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो हमने यहाँ पर आर की जगह लिख दिया। बट हमारा जो टाइम है वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम 1/2 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। तो जैसे P 1 + R/100, तो ये होल नंबर है, इसको इस साइड लिख देंगे। और जो फ्रैक्शन वाले, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, 1 + R को 1/2 से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू कितनी है, 62,500। 1 + R की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 12/100। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + यहाँ पर 12 × 1/2/100, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों मैं ना आपको बड़े आराम से एक एक स्टेप करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम ना काट भी सकते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक मैंने यहाँ पर काटा नहीं, सीधा हमने ऐसे ले लिया। तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये किस पे चल जाएगा, जैसे 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, A = 62,500। अब बच्चों इसको हम पहले लिख लेते हैं, 1 + 3/25। बच्चों आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका मतलब कि 28/25 भी लिख सकते हैं, पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कभी किसी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए ये मैंने पूरा यहाँ पर उतारा है। और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 1 + अब यहाँ पर 6 है, इनको भी आप आपस में काट सकते हैं। जैसे ये किस में कर जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0। तो हमारे पास कितना आ गया, 3/50 आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आप यहाँ
इसको अगर काट देते हैं, देखो यहाँ पर इसको तो काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटते तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 62 500, यहाँ पर कितना है 25, तो 25 + 3, ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया था। और यहाँ पर हमारे पास 50 एलसीएम लिया, यहाँ पर 50 + 3 आ गया, ठीक है। अब A = 62,500। अब बच्चों यहाँ पर कितना आया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28/25, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, स्क्वायर था, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने 28 × 25 को 2 टाइम्स लिखना है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 53/50, राइट। अब आपने इसको काटना है। अब बच्चों 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। 25 ज़ा 625 और 2 0 लगी, ठीक है। ये काटा हमने, 25 1 ज़ा 25, 0 लगी 2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 52 ज़ा 100 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास, इसको थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, वैसे साफ ही है। 2 × 28 × 53। अब बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। तो 53 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 + 2 42, ये हमने रफ में करना है ना। 42, 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 5 40 + 42, आगे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आएगा 4 8 4 1। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पर ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो 1 4 8 4 आ गया, इसको हमने इससे कर दिया। अब 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 8 8 ज़ा 64 + 3 67 7 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 + 6 38, 8 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 3 11, आगे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 6 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 8 + 7 15 5 1 कैरी, 9 + 6 15 5 1 कैरी, 9 10 11 1 1 कैरी, 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11 1 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास कितना आ गया, रुपीज़ 83,104 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने अमाउंट निकालना था, अमाउंट कितना आ गया, रुपीज़ 83,104। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला कहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट। इसका क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना आया, 83,104 माइनस करेंगे रुपीज़ 62,500, ठीक है बच्चों। तो इसको हम करते हैं, 4 में से 0 नहीं ले सकते तो 4 ही आएगा, 0 में से 0 तो 0, अब 1 में से 5 लेस नहीं हो सकता तो यहाँ से कैरी किया, 11 में से 5 लेस गया 6, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 लेस गया 0, और यहाँ पर 8 में से 6 लेस गया 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 20,604। तो आंसर में आप अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 83,104 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया, रुपीज़ 20,604, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया ना बच्चों तो क्वेश्चन 6 करेंगे ना तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 6 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 6 है, ₹9,000 for 2 years 4 months at 10% per annum compounded annually। तो बच्चों क्वेश्चन 6 करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹9,000। अब टाइम देखो, यहाँ टाइम है, टाइम का आपने याद रखना है। जब भी टाइम हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो उसका अलग से फार्मूला होता है, ठीक है। तो कितना दिया है, 2 years 4 months, ठीक है बच्चों। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2
अब 4 मंथ्स है तो 4 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास है 2 होल 1/3 ईयर्स आ गया। राइट बच्चों, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है P1 + R/100। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है n क्या मतलब यहाँ पर हमने टाइम को लिखना है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो जो होल नंबर होता है वो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर 1 प्लस, अब r को हम क्या करें, जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म होता है ना उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3/100। राइट बच्चों, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। p कितना है 9000, 1 प्लस r कितना है हमारे पास 10/100। ये बच्चों यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं लास्ट उसमें भी लिखना भूल गई थी। तो 1 प्लस, अब r कितना है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1/3/100। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये कट नहीं रहा, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कितना है 9000, अब बच्चों ये 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर कितना आएगा 1/10। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आएगा 10 + 1, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पर जो यहाँ पर 3 है ये डिनोमिनेटर में, जो 100 है ये भी डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10/, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपस में कट नहीं सकता। ठीक है, ये कट जाता तो आपका आराम से जैसे हमने पहले सॉल्व कर दिया। अगर बाय द वे नहीं करता तो आपने क्या करना है, जो 3 को है इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिजिट नहीं कट रहा है तो ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहता है। अब जो ये 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर क्या रह गया 1/30। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आया 9000 11/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 31/30 है, 1 प्लस 1/30 है। तो हम क्या करेंगे इसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए इसको यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन लंबा हो रहा है बट है कि आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको समझाना है। तो जो यहाँ पर 30 हमने एलसीएम लिया तो 30 + 1 आ गया यहाँ पर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 9000 मल्टीप्लाई, अब 11/10 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है बच्चों 31/30 आ गया। ठीक है, अब ये 0 0 0 0 0 ये कट गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, तो अब बच्चों देखो 11 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी ट्रिक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो में आपको बता रही हूँ तो इसको कैसे करना है। जब भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 11 है तो हमने क्या करना है 1 लिख देना है जो इनको, और इनके बीच में क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो 121 आ गया। ठीक है, अब आप 31 से इनको ऐड कर दो, 1 2 1 मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 1 5 7 3 आ गया। अब हमने क्या करना है इन तीनों को तो कर दिया, अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67 7, 6 कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 6 33 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना हमारी मिस्टेक हो गया है, ये 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा। ठीक है ना, तो बीच में कभी यहाँ पर हो गई तो हमारा क्या आया था, यहाँ पर हमने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 आया, फिर 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3751। अब हम क्या करेंगे 3751 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3751 अलग से कर देते हैं यहाँ पर ना। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 2 2 कैरी, 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। तो हमारे पास कितना आ गया अमाउंट कितना आ गया ₹11,253। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो A माइनस P, तो A हमारे पास अमाउंट कितना है 11,253 माइनस, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है ₹9,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 253 आ गया, और 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया ₹2,253। ठीक है बच्चों, अब आंसर में आप लिख दो
अमाउंट इक्वल टू ₹11,253 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹2253। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थे, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे।